बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज भी सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़, उनका फैसला वही रहा और आज 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज को, सो उनके नुमाइंदे मौजूद थे और चीफ जस्टिस साहब ने बात वाज़ेह कर दी कि 14 मई का इलेक्शन का फैसला है, वो तारीख तब्दील नहीं की जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात करें और एक मुत्तफ़िका फैसला लेके आए तो फिर उस पर बात होगी। नतीजा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात की तरफ डेफिनेटली आएंगी, उसके अलावा उनके पास हल कोई नहीं। लेकिन पीएमएलएन और पीडीएम बजाते खुद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि अब ईद के बाद मुज़ाकरात किए जाएं। इसमें दो खराबियां, यानी पीडीएम की तो पॉलिसी यही है कि टाइम ज़ाया किया जाए। लिहाजा पहली बात तो ये कि ये ईद के दिन आपने गुजार दिए, 5 दिन गुजर गए, उसके बाद 5-6 दिन गुजरने के बाद आप मज़ाकरात शुरू करते हैं। मज़ाकरात कब कामयाब होंगे नहीं होंगे, उसकी फाइनल डेट क्या होगी, कोई उस पर बात नहीं। नतीजा ये कि सब जानते हैं कि पीडीएम की कोशिश यही थी कि मज़ाकरात की आड़ में हम फिर तूल दें इस चीज़ को, जो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मज़ाकरात आज ही होंगे। ये सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कर रहा है, मुझे कहने में कोई आर नहीं कि ना सिर्फ ये मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खसूसी तौर पे अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही एहतियात से और मुल्क के मुफादात को देखते हुए निभा रहे हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट में आज आज चूंकि उन्होंने टाइम दिया तो 4 बजे तक के लिए टाइम दिया कि उसके बाद फिर दोबारा हेयरिंग शुरू होगी। वो क्या होता है, मज़ाकरात के ऊपर फिर वही कुछ न कुछ मज़ाकरात से भागने की बातें, कुछ न कुछ ऐसे हरबे जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीडीएम की तरफ से खुसूसी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कायरा साहब ने एड्रेस किया, साद रफीक ने एड्रेस किया और वो वही पुराने राग अलापते रहे। यहाँ पे पीटीआई की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा जी हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मज़ाकरात सिर्फ एक ही चीज़ पे, और वो ये भी कि आइन के हदूद के अंदर रहते हुए जो आइन कहता है उसके ऊपर बात होगी, मज़ाकरात उसके तहत होंगे। बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पे जो एक खबर हमें मिली वो ये थी, अब वो किस हद तक दुरुस्त है अभी तक उसकी कंफर्मेशन मीडिया में तो हमने सुना है कि मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो उसको दिखा रहे हैं कि पीएमएलएन ने फैसला किया है कि वो इस इलेक्शन का, पंजाब में जो इलेक्शन होंगे उनको उनको बाइकआउट करेगी। दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कायरा साहब ने और साद रफीक वगैरह, उन्होंने वही राग अलापा कि इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन दोनों, यानी सारे मुल्क के इलेक्शन, नेशनल असेंबली और उसके सब इलेक्शन जो है वो एक ही दिन पे होने चाहिए। सराजुल हक साहब ने फरमाया कि इलेक्शन अगर 95 डेज या 100 डेज की डिले पे हो सकते हैं तो 200 दिन की भी डिले हो सकती है। यानी 90 डेज में इलेक्शन होने थे, अगर 90 के 100 हो गए या 105 हो गए तो 200 भी हो सकते हैं। यानी वो भी दरमियान में खेल रहे हैं कि मुद्दत बढ़ा दी जाए। अब ये जो कहना पीएमएलएन का कि हम इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ये है कि सुनने में ये आया है कि पीएमएलएन को टिकट लेने के लिए बहुत सारी दरखास्तें मौसूल नहीं हुई। बहुत सारी जगहों पे उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। जिन लोगों के साथ पहले से वादा किया हुआ था या उनको दी हुई थी टिकट, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। पीएमएलएन दर हकीकत कई चीजों का शिकार है। पीएमएलएन की तबाही में बहुत बड़ा हाथ तो मरियम नवाज का अपना है। फिर जो इनको ये टेन्योर मिल गया जिसमें कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया, उसमें
शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई नाकिस, और बहुत सारे कुछ झूठ के पलंदे थे जो झूठ पे मबनी बातें होती रही, जैसे आईएमएफ का रोज कह देते हैं कि बस हो गया सारा कुछ, दस्तखत हो जाएंगे। और फिर महंगाई, जो तनकीद आप करके हुकूमत तब्दील की थी, वो आज महंगाई आसमान को छू रही है। तो इन चीजों की वजह से नून लीग मोस्ट प्रॉब्ली ये समझती है कि वो अपना सियासी जनाजा निकाल चुके हैं। लिहाजा अब भी कोशिश यही है कि कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई हेरा फेरी करके तो सुप्रीम कोर्ट को किसी न किसी तरह कायल किया जाए कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करें। ये चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट कतन मानने को तैयार नहीं है, और पहले ही उन्होंने ये इस्तदात मुस्तरद कर दी है कि मुज़ाकरात ईद के बाद हों। मुज़ाकरात उन्होंने कहा आज होंगे। इसी असना में एक और, चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ साथ चलती है, ख्वाजा आसफ साहब ने उजरत में एक बयान दिया। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के बारे में एक ही दिन पहले, एक या दो दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जूनियर जजेस हैं वो हमने जनरल बाजवा के कहने पे हमने उनको अपॉइंट करवाया, हमने हमायत की, वरना हम तो इसके हक में नहीं थे। अब फौरी तौर पे जो बयान आया उसमें कहा जी नहीं, वो गलत, ये इंप्रेशन है, जनरल बाजवा का इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किस्सा है वो जनरल बाजवा ने उसमें दखल नहीं दिया। उस पर लगता यह है कि गालिबन जनरल बाजवा ने इन लोगों को पूछा है कि भाई आप फिर मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, तो अगर आप असल हकीकत लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो फिर हमें शायद दुरुस्त बात बतानी पड़े। प्रॉब्लम यह है कि नून लीग की सारी सियासत झूठ पे मबनी है, वो झूठ पे चलती है। और इसी तरह झूठ में एक झूठ उन्होंने और भी बोला वहीं इसी स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात तो हो जाएं, लेकिन इमरान खान हमसे दो चीज़ों पे एनआरओ मांग रहे हैं। एक कि तोशाखाना का केस ख़त्म किया जाए, और दूसरा वो $190 मिलियन वाला जो कि प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है उसको ख़त्म किया जाए। दो केस ये ख़त्म हो फिर वो, ये कितना शर्मनाक झूठ है। मैंने नहीं सुना कि पीटीआई ने किसी भी जगह पे कोई ऐसी कंडीशन रखी। पब्लिकली उनके तमाम लीडर्स की स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन सिर्फ एक ही रही है, बल्कि उन्होंने अपनी 3 रुकनी कमेटी भी मुकर्रर कर दी थी, और उनकी कंडीशन सिर्फ एक रही, और वो ये है कि हम सिर्फ एक नुक्ते पे बातचीत करेंगे, और वो नुक्ता है इलेक्शन की तारीख। इसके अलावा तो कोई और बात हुई नहीं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पीएमएलएन की सियासत जो है वो सारी की सारी, वो शरीफ फैमिली हो या उनके चेले चांटे हो बाकी के, वो सुबह से लेकर रात तक झूठ पे चलती है। और लगता यूं है कि अगर इनके मुंह से सच निकल गया तो वो ना हो कि कोई अमबात हो जाए, कोई ऐसा मसला बन जाए कि बिल्कुल नून लीग उठने के काबिल ना रहे। लिहाजा वो सच बोलने से गुरेजा और झूठ बोला जाता है सुबह शाम। ये केसेस जो हैं दोनों, ये तकरीबन अपनी मौत खुद मर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना का जब पूरा रिकॉर्ड मांगा तो आज दिन तक वो रिकॉर्ड पूरा मुहैया नहीं किया गया। अपनी लूटमार जो है वो छुपाई हुई थी, लेकिन वो मंसूर अली खान ने एक इंटरव्यू किया जिसमें बीएमडब्ल्यू कार का किस्सा भी निकला है। मरियम उस वक्त भी झूठ बोलती नहीं, वो कहती नहीं फैमिली की कार होगी, जबकि रिकॉर्ड में मौजूद है कि कार इन्होंने ली। अब अगर तोशाखाना का केस ये परसू करते हैं और पीटीआई के तोशाखाना के बाकी केसेस इनके खिलाफ खोलती है, तो आप सोचें कि ये, मेरी नजर में तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। लिहाजा वो तोशाखाना का केस जो है वो बराए नाम अब उसका नाम लेना बाकी रह गया है। दूसरी तरफ तोशाखाना में जो इमरान खान ने काम किया वो ये है कि अगर घड़ी कीमत अदा करके खरीद ली थी तो बेचना तो कोई जुर्म नहीं। कभी ये कहते हैं कि जी उस पर खाना काबा की तस्वीर थी, कभी कुछ कहते हैं। ये हजरात वो लोग हैं जो खाना काबा में अंदर बैठ के सुबह शाम झूठ बोलते रहे। तो खाना काबा की तस्वीर किसी जगह पे होना वो कोई ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल
جس نے بنائی تصویر اس نے بھی تو گھڑی بیچی کسی کے پاس اور انہوں نے آگے تحفتاً دی. تو اس وجہ سے اس میں کوئی خاص جان نہیں. دوسری طرف جو 190 ملین والا قصہ تھا اس پہ بھی جب ضمانت کی عمران خان کی ضمانت کی درخواست پہ بات چیت ہوئی، ہیئرنگ ہوئی، تو وہاں بھی عدالت نے فیصلے میں کہا، ضمانت ان کی قبول کی اور ان کو کہا کہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس میں بھی انہوں نے واضح کہا عدالت نے کہ اس میں کیس میں یہ تو ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ 190 ملین جو دیا گیا اس کا ڈائریکٹ عمران خان سے کوئی تعلق ہے. سو یہ کیسز بھی در حقیقت بے جان کیسز ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ 1 سال سے اوپر اب آپ کا وقت ہو گیا، کبھی آپ توشہ خانہ، کبھی فرق ہوگی، کبھی کچھ، کبھی کوئی نکلا ہے آپ سے ایک بھی کرپشن کا کیس؟ اب نئی کہانی جو انہوں نے شروع کی ہے کہ جی 600 افراد ایسے ہیں جن کو قرضہ دیا گیا بینکوں سے، رعایتی قرضہ دیا گیا یا کم مارک اپ پہ دیا گیا، اس میں عمران خان نے اپنے فیورٹس کو اس میں oblige کیا ہے. حالانکہ یہ مختلف کیس ہے. کرونا کی وجہ سے جب بزنس تباہ ہوئے تو بینکوں سے تو قرضہ لے کوئی نہیں رہا تھا. سو بینکوں کو مشورہ دیا گیا. اب وہ سارے کمرشل بینک ہیں، کوئی کسی کے ذاتی ملکیت کے بینک نہیں ہیں. وہ اگر کسی کو قرضہ نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، لیکن ان کا اپنا مفاد تھا کہ بینکوں کا کاروبار بالکل بیٹھ گیا تھا. سو انہوں نے کم ریٹ پہ اگر قرضے دیے تو 600 لوگ وہ جن کو قرضے دیے گئے، اگر وہ قرضے واپس کر رہے ہیں یا ان کا واپس کرنے کا شیڈول ابھی بھی انٹیکٹ ہے تو اس میں کیا خرابی ہے. لیکن یہ کہ پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنی، الیکشن سے پہلے جھوٹ بولنے تاکہ فضا خراب کی جائے. بہر صورت آج کا سارے قصے کا نچوڑ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں بھگدڑ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ٹکٹوں کی بانٹ کا کام، لیکن پیپلز پارٹی کی ٹکٹیں تو پھر بھی کوئی لینے والے موجود ہیں. پی ایم ایل این کی ٹکٹ لینے کے لیے پنجاب میں لوگ تیار نہیں ہیں. لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کروا کے دم لے گا، اور الیکشن ہوئے تو آپ بائیک آؤٹ کریں نہ کریں آپ کا صفایا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.